हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यदि आप एमपी बोर्ड से बच्चों तो काफी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा को लेकर बहुत सारे आपके डाउट्स हैं। सारे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं बच्चों, सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि एमपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो आप तक मैं सबसे पहले शेयर करता हूं। अभी त्रैमासिक परीक्षा को लेकर आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, परीक्षा कब से होगी, त्रैमासिक परीक्षा के अंक वार्षिक में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, त्रैमासिक परीक्षा में तैयारी कैसे करें, अंक कैसे लाएं, त्रैमासिक परीक्षा का कितना महत्व है, यदि हम पेपर ना दें तो क्या होगा, कितना अंक हमें इफेक्ट डालेगा बोर्ड एग्जाम में या एनुअल एग्जाम में, सारा चीज यहां पर क्लियर करने वाला हूं बच्चों। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा कि त्रैमासिक परीक्षा कब से शुरू होने वाला है, तो बच्चों आप लोगों का जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें जो त्रैमासिक परीक्षा का मेंशन है वो 18 सितंबर से है, 18 सितंबर से। इसलिए आप मान के चलो कि 15 सितंबर के बाद तो आपका एग्जाम होना ही होना है ना। 15 सितंबर के बाद, यानी 15 सितंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा। अब बच्चों आप लोगों के पास कितना दिन बचा हुआ है, लगभग मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम आपके पास कितना समय है, तो 15 से 16-17 दिन है बच्चों, ज्यादा दिन नहीं है। अब इस 17 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है जिससे आपका त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक आ सके, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब त्रैमासिक परीक्षा एक नॉर्मल परीक्षा नहीं होता है। जैसे बच्चे समझते हैं कि ये कोई बात नहीं है, हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस परीक्षा को ऐसे ही रहने दें, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। 12th वालों के लिए तो ठीक है, चलिए 10th या 12th वालों के लिए, लेकिन 11th वाले और 9th वाले बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं, बोलते हैं भैया हम फेल हो गए, क्या करें। तो भैया आपको किसी भी कदर पास होना बच्चों, इसलिए आप लोगों को त्रैमासिक परीक्षा में हल्के से नहीं लेना है कि आप हल्के में ले लो। हालांकि आपके पास 15 से 16 दिन समय है, और इतने में यदि आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, तो आप आसानी से पास हो जाओगे। वीडियो को अंत तक देखना, मैं गारंटेड बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है बच्चों, ठीक है। दूसरा चीज है त्रैमासिक परीक्षा में अंक जो है, त्रैमासिक परीक्षा के अंक वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे कि नहीं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं 9th और 11th इनके जो है अंक जुड़ते हैं। 10th में यदि आप लोग हो और 12th में अभी आप लोग हो तो इनके अंक अभी नहीं जुड़ते हैं, अभी नए नियम नहीं आए हैं। यदि आगे आएंगे नियम तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो आप यदि 9th या 11th में हैं तो फिर आपको पूरे के पूरे अच्छे नंबर लाने की कोशिश करना है। 10th या 12th में आप तो इसमें नंबर नहीं जुड़ता, आप परेशान मत होना। त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाएं और त्रैमासिक परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। क्योंकि भाई हमें अच्छे अंक लाने हैं, और यहां पे त्रैमासिक परीक्षा से आपका बोर्ड एग्जाम डिनोट होता है भैया कि हाँ आपने कितना अंक अभी प्राप्त किया और कितना अंक ला सकते हैं। पहला पॉइंट मैं यहां पे बताना चाहूंगा बच्चों, यदि आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, वो भी त्रैमासिक परीक्षा, तो आपको पहला काम क्या करना है, किसी भी क्लास में आप लोगों, ठीक है, पहला काम क्या करना है, अपने सीनियरों से 2021, 2022 और 2023, ठीक है, ये बच्चों 3 साल के पेपर आपको जुगाड़ करना है, चाहे जहां से मिले। ये आपका काम है, ये आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारे पास जितना होता बच्चों हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी 11th क्लास वाले चैनल में 11th क्लास का सोल्यूशन दे रहे हैं, और यदि हम 12th वाले में इस मेन चैनल में 12th क्लास का जैसे 2023 का हमने अपलोड कर दिया है। लेकिन आपको 2023 बस से काम नहीं होगा, 2021 के प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा में, 2022 के प्रश्न बच्चों और 2023 के प्रश्न, ये आपको त्रैमासिक परीक्षा का है ना पूरा का पूरा तैयार करना है। अब देखो बच्चों, अभी त्रैमासिक हो रहा है, यदि इन 3 पेपरों को एक सब्जेक्ट का तैयार कर लिए, फिर आपका अर्धवार्षिक होगा तो फिर 3 पेपर हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका प्री बोर्ड होगा, फिर 3 पेपर हो जाएगा, और पुराने 3 साल के आपको बोर्ड एग्जाम के, मतलब आपके लगभग कितने सेट हो जाएंगे बच्चों, यानी यहां पर मैं आपसे कह दूं कि लगभग 12 सेट हो जाएंगे। और जो बच्चा इन सारे पेपरों को तैयार कर लेगा वो बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे तरीके से भाई 90+% ही लाएगा, सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। अब दूसरी बात ये हो जाती है कि सर हम तो इतना पेपर पा जाएंगे, सॉल्यूशन कहां मिलेगा। तो बच्चों मैं हमेशा कहता हूं, जैसे आपके पास मैंने 2023 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, 2021-22 का मेरे पास यदि पेपर नहीं है तो आप लोग पीडीएफ बना के भेज दो ना। इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना शिव कोचिंग क्लासेस का कर्तव्य है, ठीक है, क्योंकि भैया मैं आप लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता हूं, तो 2021-22 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी बात क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर के लिए एक बेहतर नोट
नोट्स की जरूरत होती है बच्चों, और वो नोट्स हमारे चैनल में, जैसे 12th क्लास की यदि हम बात करें तो 12th क्लास का फिजिक्स मिल रहा है, केमिस्ट्री मिल रहा है, बायोलॉजी और हिंदी। हाँ भैया, एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपए लगता है एक विषय का, वन सब्जेक्ट का। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि सर आप हमको फ्री में दे दो। अरे आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत किया जाता है, 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे हम लोग मेहनत करते हैं बच्चों, तब कहीं नोट्स जाकर बनता है और आप लोगों के लिए प्रॉपर तैयारी कराने के लिए सोचते हैं। तो जिन बच्चों को भी नोट्स लेना है 12th क्लास का और 11th क्लास का नोट्स हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, सभी के 100 रुपए चार्ज लगते हैं, मतलब एक विषय के। तो जिनको भी नोट्स लेना, अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो ये नोट्स के लिए हो गया भैया, क्योंकि नोट्स के बिना किसी भी चीज का तैयारी करना बहुत कठिन हो जाता है। अब बच्चों मैं अपने हिसाब से त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अपलोड कर दिए हैं। अभी जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो देख लें और उतना प्रश्न जरूर तैयार कर लें। और आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जरूर 3 साल का ये आपका होमवर्क है, आप जहां से सीनियर से पाओ, जैसे भी जुगाड़ करो, पेपर निकालो भाई, और पेपर निकाल कर उन प्रश्नों को तैयार करो। मैं गारंटेड कहता हूं भाई साहब, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तीसरा चीज, त्रैमासिक परीक्षा का भैया महत्व कितना है, पेपर ना दे तो क्या होगा। देखो बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो आपको यह पता चलता है कि हमने कितना क्वेश्चन 3 घंटे में कर पाया। कई सारे फैक्ट हो जाते हैं बच्चों, 3 घंटे में हमने कितना क्वेश्चन कर पाया, समय का मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हमारे पास यदि मान लीजिए 70 में आपने 60 अंक या 55 अंक लाया तो भाई आप अच्छे कंडीशन पे हो। यदि 70 में आप लोग मान लीजिए 45 के आसपास हो तो थोड़ा सा लो, सेकेंड डिवीजन में आप लोग हो। और भैया 70 में यदि 40 से कम हो गया, 40 से कम हो गया मतलब 40 से भी कम अंक आ रहे हैं, इसका मतलब आप कोई तैयारी नहीं कर रहे हो, केवल पासिंग मार्क्स में हो और आप लोग क्या होगे, बस वही पास हो जाओगे 12th में। यही कंडीशन होता है त्रैमासिक से डिनोट, मतलब आपने यदि 55 नंबर लाया है त्रैमासिक में तो समझो आप लोग 85% के हकदार हो और बोर्ड एग्जाम में आपके 85% आ जाएंगे। तो त्रैमासिक परीक्षा देने का मतलब ये नहीं है कि केवल हमने परीक्षा दे लिया। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि बोलते हैं कि हम परीक्षा देने जाएंगे, कॉपी में जितना होगा थोड़ा बहुत भरेंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे क्योंकि हमको तैयारी करना है। अरे घर में बैठ के तैयारी करेंगे। बच्चे यही सोचते हैं ना कि हम त्रैमासिक परीक्षा में 3 घंटे क्यों समय बर्बाद करें, 1 घंटे में हम पेपर देंगे, बाकी 2 घंटे घर में आकर तैयारी करेंगे। अरे भैया, 2 घंटे के लिए आप सोच रहे हो ना, तो हर दिन अब 2 घंटे टाइम वेस्ट कर रहे हो। वैसे भी यूट्यूब पे यदि आप पढ़ने आते हो तो 1 घंटे आप पढ़ाई करते हो, 2 घंटे अदर चीजें देखते हो, तो वो समय, वहां का समय बर्बाद मत करो। उसको टारगेट में, अब जैसे आप लोगों का मान लीजिए टारगेट हो जाएगा कि फिजिक्स भैया 1 से 7 तक आने वाला है। अब त्रैमासिक परीक्षा को यदि आपने अच्छे तरीके से फोकस किया, त्रैमासिक परीक्षा को आपने सोचा कि नहीं हमें अच्छे से देना है, तो आप 1 से 7 तक अच्छे से तैयारी भी तो करोगे। तो जो आपके पास 15 दिन है, इस 15 दिन में दिन रात एक तो करोगे, दिन रात मेहनत करोगे। तो इसलिए बच्चों ये चीज आपको नहीं सोचना है कि त्रैमासिक परीक्षा को हमको हल्के में लेना है। त्रैमासिक परीक्षा इसका मतलब आपका टेस्ट हो रहा है, आप कितना सफल, अभी पिछले 3-4 महीने में क्या पढ़ा आपने। अब बोलोगे सर 1 महीने तो हुए हैं, 3-4 महीने, अरे भैया 17 आपका अप्रैल से लग जाता है। आप भले ना पढ़ो, आपकी कमजोरी है, आप भले इधर उधर घूमो भागो, कुछ भी स्कूल में टीचर हो चाहे ना हो, इससे मतलब नहीं रखते हैं। यहां पर तो समय होता है कि भैया मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर में पेपर हो रहा है, तो 5 महीने में यदि आप लोग अच्छे अंक नहीं ला रहे तो फिर आपकी ये भूल चूक है। आप लोग जो सोच रहे हैं कि भाई ये 7 चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे, अरे भाई दिन रात मेहनत करना होता है यार। एक सब्जेक्ट कम से कम 3-3 घंटे पढ़ो, 3-3 घंटे पढ़ो, सीधे 15 घंटे जिस दिन आप पढ़ने लग जाओगे तो आसानी से बनेगा। लेकिन त्रैमासिक परीक्षा को आपको हल्के में नहीं लेना है, आपको यही समझना कि हम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि भाई साहब ये जो अंक है ना, वही आपको डिनोट करेगा, मतलब एक प्रकार से निर्धारित कर देगा कि आप बोर्ड में कितने अच्छे अंक ला रहे हो। आपके बहुत सारे प्रैक्टिस यहां पे त्रैमासिक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड क्यों लिया जाता है, बार बार रिवीजन टेस्ट क्यों कराया जाता है, ताकि बच्चे उन प्रश्नों को तैयार करें। बच्चे पेपर देने में सक्षम नहीं रहते हैं, बहुत सारे बच्चे त्रैमासिक अर्धवार्षिक में नहीं देते पेपर, बस बोर्ड एग्जाम में सोचते हैं पास हो जाएंगे तो हो जाएंगे, बस वही 40-45% आता है। कारण क्यों? क्योंकि उन्होंने त्रैमासिक दिया ही नहीं, अर्धवार्षिक दिया ही नहीं। कॉपी कैसे लिखना है इससे पता चलता है।
जैसे आपने कॉपी लिखा, टीचर ने चेक किया, आपको कॉपी दिखाए, पता चला कि हाँ हमने इतने अंक लाए हैं और कहां कहां हमारी गलतियां हैं, वो चीजें यहां पे पता चलता है। इसलिए त्रैमासिक को हल्के में ना ले, इसको आप समझे बोर्ड एग्जाम है और इस तरीके से तैयारी करें। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स में जो डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं उनको मैंने पिन किया था आज, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन रहे तो जरूर आप बताना। बाकी यदि आप लोग 12th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, 10th क्लास का साइंस, 9th क्लास का साइंस भी हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है। जिन बच्चों को लेना है तो फिर से एक बार नंबर दे दूंगा 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना बच्चों, नोट्स मिल जाएगा, प्रॉपर रूप से तैयारी कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।